आपकी पहचान आपकी ज़ुबान। सोचो भला कैसे। खुदा को पसंद नहीं तलखी बयान में, इसलिए उसने नहीं दी हड्डी ज़ुबान में। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताइए कि शरीर के अंगों में सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? गुरुजी सोच में पड़ गए। सोचने लगे, भगवान ने तो सारे अंग महत्वपूर्ण बनाए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बोले, जीवा अर्थात आपकी जुबान। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी आप ये बताइए सबसे बुरा अंग कौन सा है? गुरुजी संकट में पड़ गए। सोचने लगे, सारे अंग तो अच्छे हैं, बुरा तो कोई है नहीं। फिर अचानक सोचने के बाद बोले, जीवा। शिष्य हैरान रह गया। शिष्य बोला, गुरुजी अभी आपने कहा है सबसे अच्छा अंग जीवा है, और अब आप कह रहे हो सबसे बुरा अंग जीवा है। मैं समझ नहीं पाया, विस्तार से समझाइए। गुरुजी बोले, देखो जब हम जीवा का प्रयोग सोच समझकर करते हैं तो उससे हमारे रिश्तों में मिठास आती है। सब लोग हमको पसंद करते हैं और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। इसके विपरीत जब हम बिना सोचे समझे गुस्से में आकर किसी का अनादर करते हैं तो लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, हमसे बात नहीं करना चाहते। व्यक्ति अपना मान सम्मान खो बैठता है। शिष्य को बात समझ में आ गई। गुरुजी फिर बोले, देखो ईश्वर ने हमको सोचने, समझने और बोलने की शक्ति प्रदान की है। हम जैसे चाहें इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, वाणी को वाण बनाकर या वाणी को वीणा बनाकर। जब हम वाणी को वाण बनाकर प्रयोग करते हैं तो दूसरे की छाती छलनी हो जाती है। उसके भावों का हम निरादर करते हैं तो उससे उसको बहुत पीड़ा होती है। जब हम वाणी को वीणा बनाकर उसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारी वाणी दूसरे के मन में मधुरता, प्रसन्नता को उत्पन्न करती है। यदि आपको किसी व्यक्ति को जानना हो तो 5 मिनट उसको बिना बताए उसकी बातों को सुन लीजिए। आपको पता चल जाएगा व्यक्ति का स्तर क्या है, व्यक्ति की सोच क्या है, व्यक्ति के विचार क्या हैं। एक नेत्रहीन साधु सड़क के किनारे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा, अबे अंधे, कोई तुम्हें कुचल देगा, पीछे होके बैठ। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा, नेत्रहीन बाबा पीछे हट के बैठो, कोई आपको टक्कर मार जाएगा। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा, प्रज्ञा चक्षु जी महाराज, जहाँ पे आप बैठे हो यहाँ पे कोई भी बस आके या गाड़ी आके आपको ठोकर मार सकती है, आइए मैं आपको पकड़ के पीछे कर दूँ। बात वही है, लेकिन हर एक के बोलने का तरीका है। इस तरह बाबा पहचान जाते थे कि व्यक्ति कैसा है।
कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका स्तर है। इसलिए आप हमेशा सोच समझ कर बोलें, मीठा बोलें और सबका मन मोह लें। आपने कौवा और कोयल दोनों को देखा है, दोनों ही काले होते हैं। फिर हम कोयल को क्यों पसंद करते हैं, कौवे को क्यों नहीं करते, आप सभी जानते हैं। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुँ ओर, वशीकरण ये मंत्र है तजिए वचन कठोर। मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए।